यू नो व्हाट, हम सब होम मेकर्स का एक ही ड्रीम होता है कि हमें बस परफेक्शन का टाइटल मिल जाए और हम एज अ परफेक्ट होम मेकर सबके सामने, ताकि सभी हमारी वाह वाह वाली टिप्स की तारीफ करें। लेकिन बट नो डाउट उसके लिए हमें परफेक्शन का रियल मीन जानना पड़ेगा, और उसका मतलब है अपने आप को सुधारना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना, अपने घर की मेंटेनेंस को बेहतर से बेहतरीन बनाना, क्योंकि गलतियां तो नो डाउट सबसे होती हैं। उन गलतियों को सुधार कर अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतरीन बनाना है, आज आपको मैं बताऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज की मोटिवेशनल वीडियो भी है और साथ साथ क्लीनिंग मोटिवेशन भी बताती जाऊंगी आप लोगों को कि घर में ना ज़रूरी नहीं है हर चीज़ परफेक्ट ही आपको हर जगह पे मिले। तो आप लोग बड़ा कहते हैं आप ही आपका घर बड़ा मेंटेन रहता है, आपका बड़ा घर ऑर्गेनाइज रहता है। मैंने कहा चलो अभी बताती हूँ किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है, किस तरीके से मेंटेन रहता है। तो ये देखिए जी, इस तरीके के भी हालात होते हैं। और वैसे मैंने, क्योंकि आप जितना मर्जी मना कर लो, कुछ ना कुछ रखना होता है किसी ना किसी ने, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें ताकत दी है, हमें अल्लाह ताला ने दो हाथ दो पाँव सलामत दिए हैं। तो हमारा काम ही एज अ होम मेकर हमने अपने घर को ऑर्गेनाइज करते ही रहा करना है, और रीचेक उसको करते रहना है कौन सा एरिया जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, और उसको साथ साथ ऑर्गेनाइज करते हैं। और डाइनिंग एरिया तो ना मैं कहती हूँ वो सेंटर ऑफ द मार्क होता है ना, ये समझ लें आप, क्योंकि डाइनिंग एरिया बहुत जल्दी भरता भी है, और इसको फ़ौरन से हमें ना फ़ौरन नीट एंड क्लीन करना चाहिए, ताकि इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उससे आपका घर बड़ा स्टैटिक रखता है, वेल मेंटेन रहता है। तो जी मैं सिंपल कंफर्ट वाला सोल्यूशन यूज़ करती हूँ, ये मैंने आपको काफ़ी मरतबा बताया। और सबसे पहले मेरा फोकस होता है कि मैं अपने रूम के बाद ना डाइनिंग एरिया जो है ना उसको जल्दी से क्लीन करूँ, उसको साफ़ करूँ। किचन तो मैं एक ही दफ़ा घुस जाती हूँ, किचन का एरिया साथ-साथ क्लीन होता जाता है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें आपको खुद मोटिवेशन देती हैं। अच्छा, मेरी काफ़ी बहनें मुझे कही थी, आप इतना पॉज़िटिव कैसे रहती हैं? आप इतना पॉज़िटिव कैसे सोचती हैं? आप कैसे हैं? तो मैं आज आपसे ना कुछ चीज़ें शेयर करने लगी हूँ। एक चीज़ का ना आप लोग बस अपने दिल के अंदर एक चीज़ डालो, अगर तो आपने रातों-रात खूबसूरत होना है, क्योंकि काफ़ी मेरी बहनें कही थी हमने खूबसूरत होना है, हमने कुछ ऐसी टिप्स बताएँ जिससे हम ना ये चेहरे पे ग्लो आए, ये आए। देखो आप दुनियावी चीज़ें जितनी मर्ज़ी यूज़ कर लो, ये नहीं मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब तक आपका दिल साफ़ नहीं होगा ना, आपके अंदर की थिंकिंग साफ़ नहीं होगी, आपकी नीयत साफ़ नहीं होगी किसी के बारे में, ये बिलीव मी वो आपके चेहरे पे नहीं आएगा। कहते हैं ना दिल का नूर चेहरे पे आता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा अगर कोई कुछ बुरा कर भी जाए ना, तो अपनी ज़िंदगी में एक रूल बना लें, लेट इट गो, दैट्स इट, कि उसको जाने दें। अब उसी चीज़ को पकड़ कर हम क्या करते हैं, अगर आपने उसी चीज़ को पकड़ लिया ना तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा, आप ही स्ट्रेस में जाएँगे, आप ही एंग्ज़ायटी में जाएँगे, क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड को ना बैकअप पे ले जाएगी, वो चीज़ आपके माइंड को रिफ्रेश नहीं होने देगी। और आप खुद सोचें, आप किसी की खातिर अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, और आप डैमेज तो आपकी फैमिली डैमेज तो आपका घर डैमेज, आप कितनी चीज़ों का नुकसान कर रहे हैं। तो बस इस चीज़ का ना सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है, कभी भी कुछ बुरा हो, कुछ भी हो जाए ना, जाने-माज़ पे बैठ जाया करें, दैट्स इट। कुरान खोल के बैठ जाया करो, अल्लाह से बातें करना शुरू कर दिया करें। मैं कहती हूँ वो खुदा है ना जो, और मुझे ना एक चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग सोचते हैं ना कि पता नहीं हमसे कितने गुनाह हो गए, अल्लाह ताला हमें माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, इस डाउट में तो आना ही नहीं है ना। आप लोगों का ये ईमान होना चाहिए कि वो अल्लाह सुब्हान ताला है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो दो जहानों का बादशाह है, वो कैसे नहीं हमें माफ़ करेगा। उसके अंदर 70 माँओं वाली मोहब्बत है, 70 माँओं से ज़्यादा की मोहब्बत है। एक माँ जो है वो अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकती, तो वो रब्बे कायनात हमें कैसे देख सकता है? आपका इसके ऊपर सॉलिड बिलीव होना चाहिए, और जितने मर्ज़ी हमने गुनाह किए हों, क्योंकि जाने-अनजाने में हो जाते हैं, ख़ताकार बंदे हैं। आपका ये बिलीव होना चाहिए कि एक सजदा तहज्जुद हमने की ना, एक सजदा तौबा कर लिया, तो उस रब्बे कायनात ने हमें बख्शना है। बस ये है कि बाद में वो गलती दोबारा ना की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला से भी माफ़ी जो है सच्चे दिल से माँगनी है। अच्छा, साथ-साथ ये बता दूँ, ये देखिए हैंगर मैंने लिया और कोई भी पुरानी सॉक्स मैंने उसके ऊपर लगा दी है, और जितनी भी किचन की कैबिनेट्स होती हैं या अलमारियाँ होती हैं जहाँ पे हाथ नहीं जाते ना, तो इस तरह अब मैंने तो हैंगर पे किया है, क्योंकि ये मेरी कबर्ड थोड़ी नीचे थी, आप वाइपर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी कबर्ड्स आपकी ना डेली बेसिस पे भी साफ़ हो सकते हैं और ज़्यादा गंदी नहीं होंगी। तो ये देखिए, ये व्हाइट वॉश हुआ था हमारे घर में, तो उसके थोड़े इसके निशान थे, तो मैंने इसके थ्रू इसको साथ ही साफ़ कर लिया। तो ऐसे छोटे-छोटे जुगाड़ ना हम सबको कर लेने चाहिए, और जो जिन एरियाज़ में हाथ नहीं पहुँचता ना, इस तरह हैंगर की मदद से, या फिर आप वाइपर के ऊपर कपड़ा बाँध के ना अपनी कबर्ड्स को, क्योंकि काफ़ी मुझसे पूछ रही थी मेरी बहनें कि आप कबर्ड्स की और इन चीज़ों की कैसे करती हैं? तो आप लोग ना वाइपर भी यूज़ कर सकते हो, और इस तरह हैंगर भी छोटी कबर्ड्स के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है, और आपको और हाथ के हाथ इन चीज़ों को साफ़ करते रहना, तो यकीन करें, अब मैं पैलिंग है, मेरे घर में पैलिंग लगी हुई है, तो मैं उसको भी इसी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने वो बड़ा झाड़ू भी रखा है जो मैंने कल की वीडियो में दिखाया था, वो भी मैं साथ ही यूज़ करती हूँ। इस तरह देखिए सोफ़े के अंदर भी ना डस्ट होती है, तो आपने इसी कपड़े को ना, इसी जुराब को, जो सॉक्स को कुछ थोड़ा-सा गीला करके ना, और मैंने ये कम्फर्ट वाला सॉल्यूशन यूज़ किया। मैं सिंपल पानी अपने घर में नहीं सोल्यूशन का यूज़ करती, सिंपल सादा
पानी की बोतल उसमें कम्फर्ट डालें, बस ये सॉल्यूशन आपके घर के लिए काफ़ी है। तो ये देखिए इस तरीके से सोफ़े के अंदर से भी सारी डस्ट जो है ना वो पिक हो जाती है। और जैसे ही लगे हाथ, जैसे ही मेरे बेटे के कपड़े आते हैं, बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े आ गए, तो जो रात वाले कपड़े होते हैं वो सेपरेट मैं तय करके फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और जो मैंने आयरन करने होते हैं उनको सेपरेट करके प्रेस करके फ़ौरन हैंग करती हूँ। यानी हाथ के हाथ आपने चीज़ों को रखना है। तो साथ-साथ देखते भी जाएँ। अब अच्छा, मैं यहाँ पे यही कह रही थी, तो आपका ये यकीन होना चाहिए। अच्छा, मैंने कुछ लाइन्स लिखी थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो खुदा तो बैठा है इस इंतज़ार में कि है कोई माफ़ी तलब की राह में, सजदा तौबा करके तो देखो वो बतला देगा किस कदर है वो तुम्हारी चाह में। इरादा बाँध कर तो देखो एक बार अपने ख़्याल में, तुम रह जाओगे दंग अपनी ही सोचों में। वो घेर लेगा तुमको अपनी ही रहमतों में, वो घेर लेगा तुमको अपनी ही रहमतों में। सुभान अल्लाह। तो बस आपकी ये सोच होनी चाहिए कि वो रब्बे कायनात हमारे लिए बैठे हुए हैं यार, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, हमारा रब रब जो है, कि कब हम सिर्फ़ एक जो है ना अपने सजदा तौबा करेंगे, सजदा तौबा करेंगे, और वो हमें कैसे नहीं माफ़ करेगा, ये बस आपका होना चाहिए। लेकिन खालिस नीयत, उसकी बारगाह इलाही में जाना है ना, तो खालिस नीयत के साथ जाना है, और वहाँ से उठना है तो ये दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरी नीयत को खालिस कर दे, मेरी नीयत को प्योर कर दे। और जब आपकी नीयत खालिस हो जाती है ना, आपका दिल सच्चा हो जाता है, आपका दिल पॉजिटिव हो जाता है। मैं कहूँ आपको दुनिया के, मैं कहती हूँ कोई भी बता दे कि जी ये करो तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, ये करो तो आप स्ट्रेस से निकल जाओगे, मैं कहती हूँ सबसे बेहतरीन सल्यूशन है उस रब्बे दो जहाँ की बारगाह इलाही, दैट्स इट। उसमें मांगो कि या रब्बे कायनात मेरे मुझे खालिस नीयत दे दे, मुझे खालिस दिल दे दे, और वो जो खालिस दिल की खूबसूरती आपके चेहरे पर आएगी ना, मैं कहती हूँ आप लोग कहेंगे कि आपकी पलवशा आपी ने क्या बात आपको कही है। ये मेरा ईमान है, ये मेरा बिलीव है, और ये मैं 100% गारंटेड रिजल्ट आपको यहीं पे दे सकती हूँ, वरना मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना आप लोग। तो मतलब आपका बिलीव इतना सॉलिड होना चाहिए ना। और अगर कोई देखो अल्लाह सुब्हाना तआला ना देकर भी आज़माता है और ना देकर भी आज़माता है। तो मैं काफ़ी होती हूँ कि मैं हर वक़्त यही सोच रही होती हूँ कि मुझसे कोई ऐसी ख़ता ना हो जाए, क्योंकि हम ख़ताकार बंदे हो ही जाती है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना तआला से फ़ौरन माफ़ी माँगनी चाहिए। वो दो जहानों का मालिक है, वो फ़ौरन माफ़ करता है। और मैं बताऊँ उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है कि उसकी मखलूक को तंग ना करे कोई, उसकी मखलूक के लिए खालिस नियत, जो हक़्क़ुल इबाद है ना, ठीक है जाने-अनजाने में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। मुझे यकीन करें मेरे से भी होती है, मुझे माफ़ी माँगने में कोई शर्म नहीं आती, मैं फ़ौरन अपोलोजाइज़ कर लेती हूँ, फ़ौरन मतलब मैं कर लेती हूँ, माफ़ी माँग लेती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना जो सोचते हैं नहीं जी हम नीचे हो जाएँगे अगर हमने माफ़ी माँग ली, वहीं पे उनका ड्रॉबैक शुरू हो जाता है। देखो हम कैसे नीचे हो जाएँगे, जिसका हुक्म हमारे रब्बे कायनात ने दिया है कि तुम अगर पहल करोगे माफ़ी में, यानी तुम पहल करोगे पॉज़िटिविटी में, तो मैं तुम्हें उसका अजर दूँगा, तो उसमें हम कैसे नुकसान में जा सकते हैं, आप ये सोचो। तो मैं तो फ़ौरन माफ़ी माँग लेती हूँ अगर मुझसे, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी-कभार हो जाता है जाने-अनजाने में किसी से हो जाए, तो मुझे कोई चाहे मुझसे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, मैं फ़ौरन कर लेती हूँ कि यार मैं किसी का दिल तोड़ दूँ, और उस वो जो दिल टूटा हुआ है ना, ज़ाहिर-सी बात है अब अल्लाह ताला भी नियतें देख रहे हैं। अब कोई ऐसे ही रो-रो के जी उसने मेरा दिल तोड़ दिया, अब अल्लाह को तो खालिस नियत पता है, और वो दूसरे बेचारे की इंटेंशन ही ना हो, तब आपको कोई गुनाह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आपको गलती फ़ील हो जाए ना कि हाँ यार मैंने ये कर दिया है, तो फ़ौरन माफ़ी माँग लो, चाहे वो आपसे बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो जितना मर्ज़ी फ़ेमस है, चाहे वो नहीं फ़ेमस है। तो हर चीज़ से मुझे याद है मेरे घर में ना काम वाली आती होती थी जब शादी से पहले, तो आंटी ने ना कुछ ऐसे ही ना मुझे कहा नाश्ता बना दो। उस दिन गैस नहीं आई, तो मैंने कहा आंटी अभी नाश्ता नहीं मैं बना के दे सकती, गैस नहीं आ रही, मैं आपको बाहर से मंगवा देती हूँ। तो जब मैंने ऐसे कहा ना, तो उनका ना मुझे मूड थोड़ा ऑफ लगा, और मेरे दिल को ना ऐसे, मैं अंदर तो आ गई, मुझे ना उस रात को नींद नहीं आई, मेरे दिल को ना कुछ हुआ। अगले दिन जब वो आई, मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया हुआ था प्रॉपर, मैंने कहा आंटी सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा, कल ना एक्चुअली मैंने ना सच में हमारी इस टाइम पे गैस नहीं आ रही होती है, तो आपको लगा नहीं? कहती नहीं बेटा मैंने तो बुरा नहीं मनाया। मैंने कहा नहीं मैंने बाहर से मंगवाया था, तो आप खा कर नहीं गई, आप ऐसे ही चली गई। तो फिर उन्होंने मतलब इतना वो किया ना, कहती नहीं बेटा, तो मेरे दिल में वो चीज़ आई। तो ये भी आपको ना अल्लाह की तरफ से आता है कि अगर आपको फ़ौरन फ़ील आ जाए कि आपसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ, आपसे किसी का दिल तो नहीं टूटा, इसलिए अल्लाह की मखलूक को ना प्रायोरिटी पे रखो, अल्लाह तुम्हें प्रायोरिटी पे रखेगा। और अगर उस टाइम पे आज़माइश आ रही है ना, कुछ बुरा हो रहा है, मैं देखती हूँ यार लोग इतना कमतर समझना शुरू हो जाते हैं लोगों को, दूसरे लोगों को। मैं कहती हूँ अल्लाह की मखलूक है, आप कैसे किसी को धमकी लगा सकते हो, आप कैसे किसी के बारे में बुरा सोच सकते हो। साथ साथ अच्छा ये लॉन कलेक्शन भी देखते जाएँ, कुछ ड्रेसेस मैंने ऑर्डर करवाए थे, ये डिस्काउंट पे थे, सेल पे थे, बीच ट्री है, डिक्लेयर है,
तो ये शर्ट्स मैंने ऑर्डर कराई थी और फिर मैं नहीं स्टिच करवा पाई, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं सँभाल के रख लूँगी एक जगह पे, ताकि जब अगले साल मैं इसको स्टिच करवाऊँ, तो फिर इस तरह काफ़ी कपड़े होते हैं जो आपके बच जाते हैं। मैंने सेल पे ही मँगवाए थे, तो मेरे अगले साल पे अब मैं पहले ये स्टिच करवाऊँगी, बाद में कुछ और लेकर आऊँगी। तो ये भी एक टिप देती हूँ, इस तरह की छोटे-छोटे हमने खुद ही टिप्स एंड ट्रिक्स करना होता है, क्योंकि गर्मियाँ अब ख़त्म हो रही हैं, तो सेल काफ़ी अच्छी आ रही है, तो काफ़ी डिस्काउंट पे आपको जो है ना कपड़े मिल रहे हैं। अच्छा, मैं ये नहीं सोचती कि वो डिज़ाइन पुराना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, नहीं यार, डिज़ाइन पुराना नया कुछ नहीं होना, आपकी पर्सनैलिटी पुरानी और नहीं होती है, मेरी ये सोच है। आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आपका दिल नहीं है ना, तो वो पुराना सूट भी आपके ऊपर महक उठेगा। और मैं कहती हूँ, किसी ने अगर ब्रांडेड ड्रेस भी पहना है ना, आप उसका जब आप उसके सामने जाएँगे ना, तो वो आपको ही देखता रह जाएगा। ये आपकी सोच होनी चाहिए, आपका दिल नहीं है और पुराना होता है, कोई चीज़ नहीं होती, अल्लाह की बनाई चीज़ें नहीं हैं। मैं इस चीज़ में नहीं आती हूँ कि ये स्टाइल पुराना हो जाएगा, ये डिज़ाइन पुराना हो जाएगा, नहीं, जो मुझे कम्फ़र्ट है ना, जो मेरे लिए आरामदेह चीज़ें हैं, मैं वो ही पहनती हूँ, वो ही करती हूँ। मैं बड़ी इस तरह की, मैंने बताया ना, मैं बड़ी ऑर्गेनिक बंदी हूँ। मैं बड़ी सादा बंदी हूँ, मैं मुझे सादगी में रहना बड़ा पसंद है। अच्छा जी, साथ-साथ ये भी चीज़ें बता दूँ, साथ यही मैं डिस्कस करी थी, तो वही आपसे डिस्कस करी थी, मैं जहाँ जॉब करती थी ना, वहाँ सारे वर्कर्स मेरे साथ, मैं हाई पोस्ट पे थी, मैं नीचे वाली पोस्ट पे नहीं थी। तो मैं मतलब कि समझ लें, मैं वहाँ के जो हेड है ना, उसकी सेकंड पोस्ट पे थी, यानी मैं सेकंड हेड थी, ये समझ लें आप। तो मैं वहाँ पे ना, मेरे वर्कर्स के साथ मेरा इतना अच्छा रिलेशन था, और मेरी जो हेड थी ना, वो हैरान होती थी कि सारे वर्कर्स तुम्हारी तारीफ़ कैसे करते हैं? मुझे समझ नहीं आती। यानी ये वर्कर्स तो ऐसे होते हैं ना कि वो फ़ौरन जाके कंप्लेंट्स करते हैं इधर की उधर। लेकिन वो वर्कर्स, क्योंकि देखो, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। मैं कहती हूँ, अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूँ, ये किचन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छे होते हैं। ये ब्रशेज़ ला के रख लें, इस तरह के स्कॉच ब्राइट्स मैं ला के रख लेती हूँ, और इससे बड़ा ईज़ी हो जाता है बर्तन वगैरह धोना। तो मैं ये सोचती हूँ, देखो, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। वो लोग बेचारे वहाँ पे काम करने के लिए आए हो, अगर वो वर्कर है ना, तो फिर मैं भी वर्कर थी वहाँ पे। पोस्ट का सिर्फ़ डिफ़रेंस है ना, है तो हम इक्वल ही हैं वहाँ पे। वो भी काम करने के लिए उधर आए हैं, मैं भी काम करने के लिए आई हूँ। वो भी वहीं से पैसा कमा रहे हैं, मैं भी वहीं से पैसा कमा रही हूँ, तो फिर डिफ़रेंस क्या हुआ? किस चीज़ का मैं ऊपर-नीचे करूँ ये चीज़? तो यकीन करें, क्योंकि वो भी इज़्ज़त माँगते हैं, मैं भी इज़्ज़त माँग रही हूँ। मैं अगर वहाँ पे काम कर रही हूँ, तो मैं भी इज़्ज़त माँग रही हूँ उस जगह की पोस्ट के लिए। वो भी इज़्ज़त माँग रहे हैं। हर किसी की इज़्ज़त बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, बहुत प्रायोरिटी पे होती है। तो अगर मैं कहती हूँ, किसी को इज़्ज़त दोगे ना, वो बदले में आपको इज़्ज़त ही देगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो इज़्ज़त ना दे, इसका मतलब वो समझ जाएँ। फिर अब मैं कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अल्लाह बस ऐसे लोगों की, अल्लाह उनको हिदायत दे, ये दुआ करके उठा करें। लेकिन अगेन, सबने अपनी-अपनी कब्र में जाना है, इसलिए किसी दूसरे के बारे में सोचने से अच्छा आप खुद को बेहतर बना लें। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, इस तरह की चीज़ें घर में रखनी चाहिए। ये शुगर चेकिंग जो है मशीन, मैंने घर में ही रखी हुई है, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अपना ब्लड शुगर लेवल जो है ना, वो चेक कराना चाहिए, और बाहर जाने से अच्छा आप घर में ही चेक करवा लिया करें। तो ये भी लेडीज़ के लिए स्पेशली मैं करूँ। और ये देखिए जी, किचन में इस तरह के जब हम वेजिटेबल्स रखते हैं ना, तो रिंकल्स आ जाते हैं। अच्छा, कुछ जो ऊपर की तरफ पड़ी होती हैं, तो इसको क्या करना है, हमने थोड़ा-सा नैपकिन, किचन नैपकिन कोई सा भी लेके ना, उसको थोड़ा-सा गीला करके, इस तरीके से अगर आप अपनी वेजिटेबल्स के ऊपर रख लेंगे ना, तो आपकी किचन वेजिटेबल्स काफ़ी देर तक चल पड़ेंगी। ये देखिए जी, इस तरीके से आप कवर करके रख लें। अच्छा, तो मैं यही कह रही थी कि हर कोई इज़्ज़त माँगता है, तो इसलिए कमतर किसी को, अल्लाह की मखलूक को कमतर समझो ही ना। अल्लाह ने तो सबको इक्वल बना के भेजा हुआ है। किसी को किसी के ऊपर बर्तरी हासिल नहीं है, सिर्फ़ तकवा की बुनियाद पर है, इसके अलावा नहीं है। तो हम कौन होते हैं किसी को नीचा दिखाने वाले? और मैं इतना देखती हूँ कि कुछ लोग हाई पोस्ट पे चले जाते हैं, वो लोगों को इतना कमतर समझना शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ, अल्लाह देकर भी आज़माता है और ना देकर भी आज़माता है। तो ये तुम कौन होते हो किसी को कमतर समझने वाला? क्या पता अल्लाह दूसरे पल में तुम्हें उससे भी नीचे कर दे। तो हर वक़्त इस चीज़ से डरो कि अगर अल्लाह ने ऊँचाई दी है, तो वो नीचे भी लेकर आ सकता है, और अगर अल्लाह ने नीचे रखा है, तो वो ऊपर लेकर भी जा सकता है, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो इस वजह से अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पॉज़िटिव से चलें, पॉज़िटिव थिंकिंग के साथ चलें, पॉज़िटिव थिंकिंग माँगा करें अल्लाह से। अच्छा जी, ये बता दूँ, हरी मिर्च इस तरह, अगर आप, मैंने तो वैसे इसको कवर करके रखा है, बॉक्सेस जो हैं उसके वो है थे, कवर्स थे, लेकिन अगर कवर्स वगैरह, ढक्कन वगैरह गुम जाएँ या टूट जाएँ, तो आप इस तरह टिश्यू पेपर ना कवर करके अपनी वेजिटेबल्स को, अपनी हरी मिर्चों को रख सकते हैं। इससे काफ़ी देर तक चल पड़ती हैं और ये ख़राब नहीं होती हैं। तो इस तरह के टिश्यू पेपर रख लें, कोई नैपकिन है छोटा-सा, वो रख लें। तो इस तरीके से मैंने लाल मिर्चें अलग करके रखी हैं, ग्रीन अलग रखी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं लाल मिर्चें ना ग्राइंड करके ना घर में यूज़ करती हूँ।
तो इस तरह चीज़ों की मेंटेनेंस ना खुद ब खुद करते रहा करें, इस तरह आपके पैसे की बचत होती है और अल्लाह सुब्हाना ताला को ये चीज़ बहुत पसंद है। उस घर की औरत पे अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो है वो करता है, जिस घर की औरत अपने घर को अच्छे तरीके से सलीका-मंदी से, कफ़ायशारी से अपने मर्द के पैसे की बचत करके चलाए। तो अल्लाह ताला बस जी, आज का मेरा लेसन सार बस एक ही है कि हमेशा हर किसी के लिए पॉज़िटिव सोचें और अल्लाह से ख़ालिस नियत माँगे। जब ये चीज़ें आ जाएँगी ना, वो खूबसूरती चेहरे पे दिखेगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माय ब्यूटीफुल फॉलोवर्स यार, बहुत तुसी ग्रेट हो। इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे और मैंने आज से आपका एक नाम रख लिया अपनी ऑडियंस का, अपनी बहनों का, कि शेरनियाँ। तो मेरी शेरनियों के लिए सैल्यूट है, बहुत, बहुत, बहुत थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। मेरी शेरनियों धारती हो आप लोग बस आके कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।